मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज का विषय है कि एलआईसी ने महामारी के दौर में 9.2% का मुनाफा किया है, अपना बिजनेस 9.2% बढ़ाया है। तो मैं इस बिजनेस के बारे में, एलआईसी के बारे में आपको विस्तृत चर्चा करना चाहता हूँ। इरडा के पूर्व सीईओ चेयरमैन हैं मिस्टर सुभाष चंद्र खुंटिया। उन्होंने दावा किया है, उन्होंने और इंश्योरेंस कंपनियों की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हों, उन सबको एक पत्र लिखा है। पत्र लिखकर कहा है कि 9.2 की वृद्धि जो महामारी के टाइम में हुई है वो एक काबिले तारीफ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एलआईसी का सबसे ज़्यादा शेयर उन कंपनियों में, क्योंकि एलआईसी जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है और अच्छी कंपनी के साथ साथ जनता का विश्वास है। वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। लोग जब जीवन बीमा कराते हैं तो खाली एलआईसी के नाम से जानते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो एलआईसी के प्रतिस्पर्धा में जाती हुई, टक्कर देती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एलआईसी के मार्फत वो नीचे उनका ग्राफ दिखता है। मैंने इस 9.2 की वृद्धि पर महामारी के टाइम में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अनिल भटनागर जी से इसके बारे में बात किया है। तो अनिल भटनागर जी ने कहा कि एलआईसी खुद में एक बहुत बड़ी कंपनी है। एलआईसी के 76% एलआईसी के शेयर हैं और 24% में जो 24 कंपनियां हैं, 24 कंपनियों में अकेली एलआईसी एक तरफ और 23 एलआईसी जीवन बीमा निगम की कंपनियां एक हैं। तो 9% 2 की जो वृद्धि हुई, 9% 2 का जो महामारी के टाइम में बिजनेस किया है जीवन बीमा कंपनियों ने और जर्नल कंपनियों ने इंश्योरेंस की, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अकेली जो है वो एलआईसी का ही बिजनेस इतना हो जाता है, अकेली एलआईसी का इतना बिजनेस हो जाता है जिनसे ये बहुत ही प्रतिस्पर्धा कड़ी दिखाई देती है। श्री भटनागर जी ने आगे बताया है कि सबसे बड़ी दुख ये होता है कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो एलआईसी के सामने कहीं नहीं टिकती हैं। उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये होता है क्रेडिट का, साख का। वो किसी भी कीमत पे अपनी साख एलआईसी के सामने नहीं बना पाई है। उनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि एलआईसी से हम कैसे भी प्रतिस्पर्धा करें। लेकिन वहीं एलआईसी जो है अपने बिजनेस पर पेंडेमिक टाइम में भी अपना बिजनेस उसका 10-12% है, जबकि 76% एलआईसी के शेयर है और 24% में 23 कंपनियों के शेयर हैं। इससे ही दिखाई देता है कि लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस की सारी कंपनियां जो मिलके वो कितना बिजनेस कर रही हैं, ये तो एक आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इरडा के पूर्व चेयरमैन किस आधार पर, किस लिए और किस तरीके से वो अपनी डिटेल बता रहे हैं, वो 9.2% की वृद्धि दिखा रहे हैं महामारी के टाइम में। लेकिन आगे ये अब देखना होगा वो किस तरीके की महामारी के टाइम में वृद्धि है और कंपनियां अपने हिसाब से उसका निर्णय लेती हैं। सबसे मुख्य बात ये है कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ ये कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। लाइफ इंश्योरेंस के सामने ये कंपनियां टिक नहीं पा रही हैं। और सबसे बड़ी साख की बात है, प्राइवेट कंपनियों का कमाया हुआ पैसा कहाँ जाता है ये कोई नहीं बता पाता। लेकिन सरकारी कंपनी एलआईसी जो कमाती है उसका सरकारी ऑडिट होता है, सीएजी उसका ऑडिट करता है
पार्लियामेंट के पटल पर वो सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। इतनी ट्रांसपेरेंसी LIC की है, इतनी ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं है। अनिल भटनागर जी ने ये सारी बातें शेयर करते हुए बताया, सरकार पता नहीं, अनिल भटनागर जी ने कहा सरकार पता नहीं क्यों, किस लिए LIC जो दूध देने वाली कंपनी है, जो बहुत प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, क्यों बंद करना चाहती है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये आने वाला समय ही बताएगा। देश में सर्वाधिक प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैं ब्रिजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए।